मैं बस एक ही बात बताता हूँ। मैंने कहा था ना, आलम अरवाह की मुलाकातें अल अरवाह जुनूदुन मुजन्नदतुन के तहत, कि किस तरह इन औलिया की बारगाह में हाजिर हो जाओगे तो औलिया बारगाह मुस्तफ़ा में तुम्हें हाजिर कर देंगे। कैसे? बगदाद शरीफ में एक औरत रहती थी अपनी बेटी के साथ। खलीफा बगदाद ने ऐलान किया आज मिलाद का दिन है। अनाउंसमेंट सुनाई दी उसे, अनाउंसमेंट उसने सुनी, एक मुनादी ने निदा की और गलियों बाज़ारों में सदाएं आ रही थी, आवाज़ आ रही थी कि आज खलीफा बगदाद के घर में, उसके महल में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़्म मिलाद है। उसके दिल में भी तमन्नाएं मचल रही थी, आरज़ू थी, ख्वाहिश थी कि मैं भी आका के मिलाद की महफ़िल में जाऊं। खलीफा बगदाद के महल में महफ़िल मिलाद है, मैं भी जाऊं और फैज़ हासिल करूं, मैं भी जाऊं। और फिर अब इसी तरह रुके रहना है, ठीक है ना, हिलना नहीं है, बिल्कुल आगे पीछे देखना भी नहीं। ज़रा भी आप आगे पीछे देखेंगे तो लोग आपको देखेंगे। हाँ? फिर मैं उन्हें कहूँगा इनको देख लो, फिर बाद में मुझे देखना। हाँ, तो ये तो कर्म है ना। तो ये खड़े हैं, अगर आप बैठ जाए तो कितना मज़ा आएगा, कितना सुकून होगा। मैं कहा करता हूँ, हाँ बैठ जाए, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। दर्दमंदों से न पूछो कि किधर बैठ गए, दर्दमंदों से न पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी मजलिस में गनीमत है जिधर बैठ गए। है गरज दीद से या काम तकल्लुफ से नहीं, है गरज दीद से, है गरज दीद से या काम तकल्लुफ से नहीं। खा इधर बैठ गए, खा उधर बैठ गए। और बैठना है क्योंकि उनकी मजलिस किसी को जीते जी उठने नहीं देती। उनकी मजलिस किसी को जीते जी उठने नहीं देती। वो है जिंदा जनाजा जो तेरी मजलिस से उठेगा, वो है जिंदा जनाजा जो तेरी मजलिस से उठेगा। मैं वो है जिंदा जनाजा जो तेरी मजलिस से उठेगा। हाँ। क्या अर्ज कर रहा था, गौसे पाक के बगदाद में एक औरत रहती है और एक अनाउंसमेंट सुनती है कि आका गौसे आज़म पीराने पीर मीरा दस्तगीर की बस्ती में खलीफा बगदाद के महल में महफिल मिलाद मुनक्किद हो रही है। मिलाद शरीफ की महफिल है। अपनी बेटी को कहती है, बेटी नए कपड़े पहन ले, बेटी गुस्ल कर ले, आज हम महफिल मिलाद में जाएंगी। महफिल मिलाद में जाती हैं, माँ बेटी दोनों जाती हैं और देखती हैं कि खलीफा बगदाद के महल के सामने एक दरबान खड़ा है। दरबान कहता है तुम कौन हो? कहा हमने मिलाद की अनाउंसमेंट सुनी, ऐलान सुना, महफिल मिलाद में हाजिर होने के लिए आई हैं। कहा तुम्हारे पास कोई दावतनामा है, कोई इन्विटेशन कार्ड है? कहा इन्विटेशन कार्ड नहीं। दरबान ने कहा, उस गार्ड ने कहा, उस चौकीदार ने कहा देखो ये खलीफा बगदाद के महल की महफिल मिलाद है, यहाँ खास लोग आते हैं, आम लोगों को इजाज़त नहीं, ये स्पेशल महफिल है, यहाँ मुख्तदर लोग आते हैं, यहाँ खास मेहमान आते हैं जो उसके करीबी हैं, जिनको वो जानता है, जिनको उसने दावत दी उन्हीं के लिए खास दावत है, हर आम के लिए दावत नहीं है। उसने कहा तुम्हारे पास दावतनामा है? उसने कहा हमारे पास दावतनामा तो नहीं है, हमारे पास इन्विटेशन कार्ड तो नहीं है। उसने कहा फिर तुम्हें आने की इजाज़त नहीं। उसने कहा इन्विटेशन कार्ड तो नहीं है लेकिन आका का प्यार तो है ना, आका की मोहब्बत तो है ना, आका से इश्क तो है ना। अगरचे इन्विटेशन कार्ड नहीं लेकिन हम हुजूर से मोहब्बत तो करते। उसने कहा नहीं नहीं, यहाँ मोहब्बत नहीं चाहिए, यहाँ इन्विटेशन कार्ड चाहिए। इन्विटेशन कार्ड होगा, दावतनामा होगा तो अंदर दाखिल होने की इजाज़त होगी। जाओ तुम चली जाओ। माँ और बेटी रोते हुए वापस जाती हैं। बेटी कहती है माँ है, माँ देख, माँ देख, हम गरीबों को महफिल मिलाद में भी कोई नहीं जाने देता, हम गरीबों को मिलाद की महफिल में जाने की भी इजाज़त नहीं है। माँ ने कहा है बेटी घबराने की ज़रूरत नहीं, महफिल मिलाद के लिए खलीफा बगदाद के महल का एहतियाज नहीं, महल की ज़रूरत नहीं। अरे आका फ़कत महल वालों पर करम नहीं फरमाते। अगर हम महफिल मिलाद का इनेकाद दिल की गहराइयों से करेंगी तो आका हमारे कच्चे मकान पर भी करम फरमा देंगे। बेटी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी घबराने की ज़रूरत नहीं। आओ हम चलती हैं घर में, हम घर में महफिल मिलाद का इनेकाद करेंगी। बेटी ने कहा ना कोई सना खान, ना कोई बयान करने वाला, ना कोई खतीब, ना कोई मेहमान। माँ ने कहा खतीब की ज़रूरत नहीं, सना खान की ज़रूरत नहीं, मेहमानों की ज़रूरत नहीं। बेटी मिलाद के मौजज़ात जो मुझे अज़बर हैं, जो मुझे याद हैं, मैं तुझे सुनाऊंगी, मैं नाते सुनाऊंगी, तू नाते सुनना, जो तुझे याद हैं तू सुनाती रहना, मैं सुनती रहूंगी। कहा ठीक है माँ, ऐसे भी महफिल मिलाद हो जाती है। कहा हाँ बेटी, महफिल मिलाद के लिए किसी बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं, किसी बड़े मैदान की ज़रूरत नहीं, कच्चे मकान में भी आमना का लाल कलम फरमाएगा। हम दिल से महफिल मिलाद का इनेकाद करती हैं। दोनों माँ बेटी घर चली जाती हैं। माँ मिलाद के मौजज़ात सुनाती है।
पूरी रात यूं बीत जाती है, नाते सुनाती है, पूरी रात यूं बीत जाती है। सहरी के वक्त माँ ने बेटी से कहा, बेटी मैंने ताज़ा वुजू करना है, बाहर जा, पानी भर के वापस आ। बेटी कमरे से बाहर जाती है, दरवाज़ा खोलती है, बेटी की चीख निकल जाती है, बेटी वापस अंदर आती है, डर के मारे वापस आती है। माँ ने कहा, बेटी क्या हुआ, किस चीज़ ने तुझे डराया? कहा, माँ देखो बाहर कौन आया है, माँ देखो बाहर कौन आया है। कहा, कौन आया है बेटी, बाहर कौन आया है? कहा, माँ बाहर तो। कहा, बेटी हम गरीबों को कोई महफिल मिलाद में जाने नहीं देता, हमारी कच्चे मकान में महफिल मिलाद में आएगा कौन, कौन आएगा? कहा, नहीं माँ बाहर आओ तो सही, देखो तो सही कौन है। माँ फौरन बाहर जाती है, माँ की चीख निकल जाती है। माँ कहती है, अरे देखो कौन आया है, एक सफेद रेश बुजुर्ग वाले बुजुर्ग, नूरानी चेहरा, उस घर की चौखट को चूम रहे हैं, उस घर की दहलीज को चूम रहे हैं। माँ कहती है, अरे पीरे पीरा, मीरे मीरा, गौसे आजम, पीराने पीर, अरे लजपाल, आप मुझ गरीब के घर में और मेरी दहलीज को चूम रहे हैं, आपका आना कैसे हुआ? कहा है, नादान औरत, मैं तेरे लिए नहीं आया, तू जानती नहीं पूरी रात तू महफिल मिलाद का इनेकाद कर रही थी, तेरे दिल से निकलती हुई सदाओं को किसी ने कबूल कर लिया। वो जिसका करम फकत महल्लों पे नहीं होता, महल्लात में नहीं होता, कोठियों में नहीं होता, बंगलों में नहीं होता, बड़े मैदानों में नहीं होता, दिल का मैदान जो साफ कर लेता है उसके कच्चे मकान में भी करम होता है। कहा, तेरे घर की दहलीज और चौखट को नहीं चूम रहा। कहा, फिर क्यों चूम रहे हो? कहा, अभी मैंने हसनैन के नाना को आते हुए देखा है। अभी मैंने मदीने वाले आका को आते हुए, वो तेरी महफिल कबूल हो गई है, अल्लाह का शुक्र अदा कर, तेरी महफिल बारगाह मुस्तफ़ा में कबूल हो गई है। मैं उनके कदमों के निशानों को चूम रहा हूँ, इसलिए दहलीज को चूम रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मैंने कहा था आगाज में, गौस पाक से ताल्लुक कायम करो।